जय श्रीमन नारायण, चंदा दिस साइड एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक वीडियो ऑन मेडिकल टर्म्स, यानी कि मेडिकल में जो टर्म्स यूज होते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड इसमें और भी जो एडिशनल हैं वो ये हैं कि हॉस्पिटल में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट वन इज RX, यानी कि फर्स्ट वन जो है हमारा RX है, जो डॉक्टर्स लोग प्रिस्क्राइब करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे। उस पर शॉर्ट में जो लिखा होता है, यानी पर्ची में जो शॉर्ट में RX लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, जो आपको दवाई लेने के लिए या फिर आप जो ट्रीटमेंट करते हो। हाँ, तो जो पर्ची पे RX लिखा होता है उसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी कि दवाई लिखने से पहले जो डॉक्टर लिखते हैं RX, इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, जो कि उसके अनुसार जो आपको दवाई दिया जा रहा है ट्रीटमेंट में, तो उसके आगे RX लिखा होता है। तो RX करके जो भी दवाई का नाम होता है फिर ट्रीटमेंट होता है उसको लिखा जाता है। तो RX शॉर्ट में लिखा जाता है उसको, ठीक है। वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिखेंगे, बस RX लिख देंगे, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज HX, यानी कि HX का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, यानी कि हिस्ट्री जो भी पेशेंट से लिया जाता है तो उसको HX का लिखा जाता है। यानी कि वो फुल में हिस्ट्री नहीं लिखेंगे, बस लिख देंगे HX, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। तो मरीज जो बताता है मुझे 10 दिन से बुखार लग रहा है, खाना नहीं खा पा रहा हूँ, सर दर्द है, माथा दर्द है, बदन दर्द है, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये सब जो होता है वो HX के अंडर में आता है। हिस्ट्री जो होता है पेशेंट का वो HX लिखा जाता है, ओके। एंड सो नेक्स्ट वन इज DX। DX जो लिखा होता है वो क्या होता है, डायग्नोसिस, मरीज के टेस्ट के बारे में लिखना होता है, यानी कि आपको क्या क्या टेस्ट करवानी है उसको लिखा जाता है DX करके, डायग्नोसिस। तो जैसे कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब ब्लड कितना है आपकी बॉडी में उसका टेस्ट, हेमोग्लोबिन का लेवल कितना है, ग्लूकोज लेवल कितना है, BP आपका कितना है, एक्सेट्रा, ये सब जो आपको टेस्ट करानी होती है, तो जो भी टेस्ट होता है उसको डायग्नोसिस करके यानी कि DX करके लिखा जाता है, तो डायग्नोसिस बोलते हैं उसको। सो एंड नेक्स्ट वन इज QD मीन्स एवरी डे, दवाई जो खाने के लिए दिया जाता है, खाने के लिए जो प्रिस्क्राइब किया जाता है दवाई, तो उसके आगे जो वर्ड्स यूज होते हैं वो ये सब QD, QOD, QH, इस तरह से वर्ड्स यूज होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, तो QD जब लिखा रहेगा समझना है एवरी डे खाना है, यानी कि हर दिन खाना है, यानी कि दवाई को रोज लेना है। और QOD होता है, जो QOD मतलब एवरी अदर डे, यानी कि एक दिन बीच करके, यानी कि एक दिन छोड़कर जो खाना होता है वो उसके आगे लिखा रहता है QOD। और दवाई का नाम से पैरासीटामोल, फलाना ढिमकाना, एमोक्सिलिन, थायरोक्सिन, सेंट्रोसोम, ये सब व्हाटएवर, ये सब जो लिखा होता है वो एवरी अदर डे खाना होता है, तो QOD लिख देते हैं। और QH कब लिखा होता है, जब आपको कोई भी दवाई, कोई भी चीज़, कोई भी मेडिकेशन आपको प्रत्येक घंटे यानी कि हर घंटे जब खाना होता है तो QH लिखा रहता है, यानी कि एवरी आवर। जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा वो डिहाइड्रेशन हो गया है तो ORS का घोल प्रिस्क्राइब किया जाता है, या फिर ग्लूकोज प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो उसको एवरी आवर दिया जाता है। तो ग्लूकोज आपको एवरी आवर लेना है तो QH करके लिखा रहेगा, QH ग्लूकोज, QH ORS। तो QH मतलब एवरी आवर, प्रत्येक घंटा। एंड एस का मतलब विदाउट, मैंने दवाई को किसके साथ नहीं खाना है। तो बहुत सारे ऐसे दवाई होते हैं जिसको पानी के साथ खाते हैं, गर्म पानी के साथ खाते हैं, या फिर ठंडे पानी के साथ खाते हैं, फिर मिल्क के साथ खाते हैं। तो किस चीज़ के साथ नहीं खाना है, तो वहाँ लिखा रहेगा एस विदाउट वाटर, हॉट वाटर, एस विदाउट मिल्क, यानी कि दूध के बिना लेना है, दूध के साथ नहीं लेना है। तो विदाउट मतलब किसके साथ नहीं लेना है वो दवाई। और सी मीन्स विद, मैंने किसके साथ लेना है, किस चीज़ के साथ आपको दवाई खानी है। जैसे कि कुछ दवाइयाँ होती है जो गर्म पानी के साथ ली जाती है, तो उसके साथ एस विद हॉट वाटर, तो सी विथ हॉट वाटर। तो इसको आपको गर्म पानी के साथ लेनी है, लिखा है ठंडा या फिर नॉर्मल पानी के साथ, तो सी विथ नॉर्मल वाटर के साथ ऐसा लिख के और दवाई का नाम लिखा रहता है, यानी कि किसके साथ वो दवाई लेनी है, या फिर दूध के साथ लेनी है, दूध के साथ लिखा रहेगा तो सी विथ मिल्क, ऐसे लिखा रहता है। और नेक्स्ट है SOS, यानी कि इफ़ नीडेड, जब जरूरत पड़ती है तभी वो दवाई लेनी है, यानी कि मतलब कि जैसे कि किसको बुखार है तो पैरासीटामोल एज वेल एज मतलब बदन दर्द भी है तो उसको एंटी एनाल्जेसिक दवाई लिखा हुआ है, तो पैरासीटामोल तो लेनी है। बट यदि आपको बदन दर्द नहीं है तो वो दवाई नहीं लेनी है, जब आपको बदन दर्द हो रहा हो तभी वो दवाई लेनी है। तो जैसे कि जब नीड पड़े तभी वो दवाई लेनी है, तो उसके साथ उसके लिए लिखा रहता है SOS, उस दवाई के आगे SOS लिखा रहेगा कि जब जरूरत पड़ेगी तभी आपको ये दवाई लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज AC का मतलब होता है बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले वो दवाई खा लेनी है। और PC माने कि आफ्टर मील, खाना खाने के बाद वो दवाई खानी है, यानी खाना खा लोगे उसके बाद दवाई खानी है, खाना खाने से पहले नहीं खानी है।
और BID यानी कि इसको BID को मतलब होता है ट्वाइस दिन में 2 बार जो दवाई लेनी होती है उसको BID लिखा रहता है। जो दवाई के आगे BID या फिर BD भी शॉर्ट में लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है दिन में 2 बार दवाई लेनी है। और TID जो होता है TID या फिर शॉर्ट में TD लिखते हैं, थ्राइस अ डे, यानी कि मैं 3 लिखती हूँ बट यहाँ पे थ्राइस होगा, THRIC। तो थ्राइस अ डे में दिन भर में 3 बार वो दवाई लेनी है, तो थ्राइस अ डे लिखा रहेगा, तो उसको 3 बार लेना है दिन भर में। और QD लिखा रहता है, QID लिखा रहता है, फिर QD शॉर्ट में लिखा रहता है, समझ लेना है, उसको 4 टाइम लेना है, यानी कि दिन भर में 4 बार वो दवाई खा लेनी है। और जो यहाँ लिखा है OD मतलब 1 टाइम, उनकी बस दिन में 1 बार ही लेनी है दवाई, उसको OD बोलते हैं, उस दवाई को OD बोलते हैं, मतलब OD लिखा रहेगा और उस दवाई का नाम लिखा रहेगा, यानी कि आपको ये दवाई बस 1 बार लेनी है। एंड नेक्स्ट वन इज TW, यानी कि 2 वीक्स में जो 1 बार लेनी होती है दवाई उसके लिए TW यूज़ करते हैं। उस दवाई के आगे TW लिखा रहेगा कि 2 वीक हो गए तो आपको ये दवाई लेनी है, उसके बाद आप छोड़ देना है, 2 वीक का इंतजार करना है और फिर 2 वीक के बाद दोबारा वो दवाई लेनी है, यानी कि 2 वीक का गैपिंग पे वो दवाई लेना है, तो TW। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज SQ, यानी कि सबक्यूटेनियस मसल्स में वो दवाई इंजेक्शन का ये बात हो रहा है। SQ जो होता है सबक्यूटेनियस का वो मतलब डिनोट करता है, सबक्यूटेनियस जो होता है मसल्स का लेयर होता है हमारे बॉडी में, तो जो इंजेक्शन लगाया जाता है सबक्यूटेनियस मसल में, जब वो इंजेक्शन सबक्यूटेनियस मसल में लगाना होता है तो SQ लिख के इंजेक्शन का नाम लिखा रहता है कि ये जो इंजेक्शन है वो सबक्यूटेनियस मसल में लगानी है आपको। और नेक्स्ट वन इज ID, यानी कि इंटरडर्मल का मतलब होता है कि जो आपको डर्मल लेयर में जो हमारे बॉडी के डर्मल जो लेयर होता है, स्किन के नीचे वाला जो लेयर होता है उसको, उसमें जब आपको इंजेक्शन लगानी है तो ID करके इंजेक्शन का नाम लिखा रहेगा, ID यानी कि इंटरडर्मल लेयर में आपको इंजेक्शन लगानी होती है। एंड नेक्स्ट वन इज IM, यानी कि IM जो लिखा रहेगा इंजेक्शन के आगे, तो ये मतलब बताना है कि IM इंट्रामस्कुलर, यानी कि मसल्स के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसको IM करके लिखा जाता है, यानी कि आपको ये इंजेक्शन मसल्स में लगानी है, तो IM। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज Q4M, एवरी 4 आवर, जो दवाई या फिर इंजेक्शन हर 4 घंटे पे देनी होती है तो उसके लिए Q4M लिखा रहता है, और उस इंजेक्शन का या फिर उस दवाई का नाम लिखा रहता है कि ये आपको दिन भर मतलब कि प्रत्येक 4 घंटे पर, हर 4 घंटे गैपिंग पे वो दवाई देनी होती है, तो Q4M। और कभी कभी ये लिखा रहता है ITSF, यानी कि 1 टीस्पून का लगभग अमाउंट 5 ml का दवाई देना होता है, यानी कि कोई भी सिरप हो या फिर कोई भी घोल हो या फिर कोई भी दवा हो जिसको 5 ml देना होता है, तो डॉक्टर लोग जो प्रिस्क्रिप्शन पे यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म में वो ITSF होता है, 1 टीस्पून। एंड अवर नेक्स्ट वन इज RTX। जब RTX लिखा हो तो ये समझना है कि ये आपको रेडियोथेरेपी के बारे में लिखा हुआ है, आपको रेडियोथेरेपी लेनी है, आपके पर्चे पे RTX लिखा होगा, यानी कि आपको ये रेडियोथेरेपी लेनी है। और हो जाता है ये। नेक्स्ट वन इज CTX जब लिखा है तो केमोथेरेपी, जो केमोथेरेपी आपको लेनी है तो उसके लिए CTX वर्ड का यूज़ होता है, यानी कि जब भी कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसको केमोथेरेपी लेनी होती है, हर बार केमोथेरेपी, जो एक्स्ट्रा जो सेल्स डेवलपमेंट हो चुके हैं उनको मारने के लिए केमोथेरेपी का यूज़ होता है, तो वो CTX फॉर्म में लिखा रहेगा केमोथेरेपी। एंड नेक्स्ट वन इज IX का मतलब होता है इंडिकेशंस ऑफ पेशेंट, यानी कि मरीज का जो सुझाव जब दिया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, आपको इस दौरान जब बीमार हैं तो आपको किस तरह से रहना है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको चिकन पॉक्स हो गया या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन डिजीज हो गया या फिर सनस्ट्रोक है या फिर फलान ढिमकान जो भी है, उसके लिए जो मरीज को सुझाव दिया जाता है उसके लिए IX का यूज़ होता है, जिसके आप धूप में ना निकलें या फिर आप आइसोलेशन में रहें, तो जो भी आपको वो सुझाव देना होता है वो IX करके लिखा रहता है कि आपको ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे करना है, सब जो भी सुझाव होता है मरीज के लिए उसको IX करके दिया रहता है। नेक्स्ट वन इज CX का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेशेंट, यानी कि मरीज को क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी बातें CX करके लिखा रहता है, यानी कि मरीज को क्या क्या प्रॉब्लम है, इसकी पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, ये सारी जो बातें होती हैं वो सब CX करके लिखा रहता है, यानी कि क्या क्या दिक्कतें मरीज को हैं वो सारी बातें जो होती हैं CX करके लिखा रहता है। और नेक्स्ट वन इज BX, यानी कि बायोप्सी ऑफ सेल, बायोप्सी ऑफ एनी पेशेंट, यानी कि जब हमारे बॉडी का बायोप्सी किया जाता है तो उससे हमारे पता लगा कि क्या मतलब बीमारी है, कोई कैंसर वैंसर या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ तो नहीं है। तो बायोप्सी मतलब स्टडी ऑफ सेल, हमारे बॉडी का सेल लिया जाता है, हमारे बॉडी से टिश्यू या फिर सेल लिया जाता है,
तो स्टडी ऑफ सेल यानी कि बायोप्सी के लिए जब लिखा रहता है तो BX करके लिखा है, बायोप्सी नहीं लिखा रहेगा, बस BX लिखा रहेगा, तो बायोप्सी समझ लेना। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज हमारे ये हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट होता है, यूनिट होता है। आप गए होंगे हॉस्पिटल विजिट किया होंगे तो पता होगा आपको कि ICU, SICU, MICU, NICU डिपार्टमेंट है। तो ICU क्या होता है, ICU मतलब क्या होता है, ICU में कौन से मरीज होते हैं, ICU में जो क्रिटिकल कंडीशन में जो मरीज आते हैं, इन रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा उनका दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, तो ICU केयर यूनिट में यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में उन्हें रखा जाता है, जहाँ उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उनकी लाइफ को बचाया जाए और वो ठीक हो सके। नेक्स्ट वन इज SICU, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। SICU में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अभी अभी मेडिकल सर्जरी के थ्रू गुजरे हों और उनको अभी आगे का जो केयर करना है उसको SICU डिपार्टमेंट में रख के उनकी केयर की जाती है, जैसे कि बीमारियाँ जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स की बीमारियाँ हो गई, और जैसे ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन का जो पेशेंट्स होते हैं ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट, उनको सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज MICU, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। MICU में ऐसे पेशेंट होते हैं जो पल्मोनरी डिजीज से यानी कि लंग से रिलेटेड डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको MICU में रखा जाता है। और इसमें फूड पॉइजनिंग या फिर फूड पॉइजनिंग या फिर ओवरडोज जो हो जाते हैं उस मेडिकेशंस के, तो उसके पेशेंट्स को MICU में रखा जाता है। और इसमें न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जो सफ़र कर रहे होते हैं पेशेंट्स, यानी कि न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरॉन्स से रिलेटेड, न्यूरॉन सेल्स से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको MICU में रखा जाता है। सो एंड नेक्स्ट वन इज NICU, यानी कि न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं, जो अभी भी जन्मे बच्चे होते हैं, उनको कोई बीमारी हो, जो अभी जन्म लेते हैं, जो कॉन्जेनाइटल एनामलीज से सफ़र कर रहे हो, जन्मजात विकृतियाँ हो, या फिर कोई उनको जैसे न्यूमोनिया का हो पेशेंट, जो बच्चा जन्मजात निमोनिया सफ़र कर रहा हो, या फिर कोई भी कॉन्जेनाइटल एनामलीज से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जो बच्चे जन्म से ही बीमार हैं, उनको ना NICU में रखा जाता है। इनके न्यूबॉर्न, ये बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट ये यूनिट है, इन न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि जो बच्चों को जहाँ रखा जाता है, बीमार बच्चों को जो अभी अभी जन्मे हो, बीमार हो, तो उनको NICU में रखा जाता है, न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। और OT तो सबको पता होता है, ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे पेशेंट्स का ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन होता है, उसको ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। और यहाँ पे पेशेंट्स का सर्जरी वर्जरी जो भी होता है वो यहाँ होता है, OT में होता है। एंड नेक्स्ट वन इज OPD मतलब होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, जो फर्स्ट टाइम मीटिंग विथ पेशेंट होता है, जो लोग बाहर से जो पेशेंट्स आते हैं और उनको डॉक्टर से मिलना हो तो अपनी बातें बतानी होती हैं कि हमें क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या डिजीज़ है, मतलब क्या भी दिक्कतें आए हैं मुझे, वो जो पेशेंट बाहर के जो पेशेंट्स होते हैं वो यहाँ पे डॉक्टर से मिलते हैं, उसको डिपार्टमेंट को बोलते हैं OPD, यानी कि आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। OPD होता है फर्स्ट सर्विस पॉइंट होता है, यहाँ पे रोगी को डायग्नोज किया जाता है, क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, हिस्ट्री लिया जाता है, डायग्नोज किया, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जो ट्रीटमेंट से बिफोर का जो भी डिपार्टमेंट है, ट्रीटमेंट देने से पहले, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले का जो डिपार्टमेंट है वो OPD होता है, यानी कि आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। और नेक्स्ट वन इज़ IPD, जो जिनका डायग्नोज हो चुका है, उनको जो इलाज चल रहा है, उन पेशेंट को जो एडमिट हो चुके हैं उनको IPD में रखा जाता है, इनकी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में रखा जाता है, वो उन पेशेंट्स को IPD में रखा जाता है। तो जो उनका पेशेंट से मिल चुके हैं, उनका बीमारी का पता लग चुका है, इन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो जो एडमिट पेशेंट होते हैं वो उनको IPD में रखा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज CCU, क्रिटिकल केयर यूनिट, या फिर इसको कार्डियक केयर यूनिट बोलते हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन के जो गंभीर रूप से बीमार जो पेशेंट है उनको CCU में रखा जाता है। या फिर जो इनको मतलब क्रिटिकल का मतलब ज़्यादा यही होता है कि जैसे कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, इसकी कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेज। तो CCU में जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, यानी कि कार्डियक का मतलब हार्ट होता है, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको CCU में रखा जाता है। तो कोरोनरी मतलब होता है, कोरोनरी मतलब हार्ट के जो वेंस होते हैं, जो आर्टरीज या वेंस से उनको उनमें कोई प्रॉब्लम है, उनके हार्ट के सिराएं या फिर धमनियों में जो प्रॉब्लम आती है, क्लोज हो जाता है या फिर मतलब ब्लॉक हो जाता है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स का जो ट्रीटमेंट चलता है वो उसको CCU में रखा जाता है, यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा जाता है।
और ICCU मतलब होता है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, यानी कि जो पेशेंट हार्ट डिजीज से ग्रसित हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, इनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है, जिनका बचाना थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके हैं, उनको ना ICCU में रखा जाता है, यानी कि इंटेंसिव यानी कि गंभीर रूप से जो बीमार है। इसमें जो CCU में थोड़ा कम है, यानी कि मतलब रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन ICCU में जो बहुत ज़्यादा है, क्रिटिकल है, इनको इंटेंसिवली बहुत बीमार हैं, इनकी बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए, इस तरह से कोई कंडीशन है, तो उनको ICCU में कि हार्ट का जो डिपार्टमेंट है उसको सबसे जो सबसे हाई लेवल का डिपार्टमेंट है हार्ट का, उसमें रखा जाता है, यानी कि ICCU में रखा जाता है, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट में रखा जाता है। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज HCU। HCU मीन्स हाई केयर यूनिट। जो पेशेंट अभी थोड़ा सा ICU से निकल के आते हैं, जिनमें उनको इम्प्रूवमेंट देखा जाता है कि हाँ थोड़ा अब इम्प्रूवमेंट उनके कंडीशन में है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक ही हो चुके हैं, फिर उनको स्ट्रिक्ट सर्विलेंस में रखा जाता है, बहुत ही निगरानी में रखा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट देखा जाता है पेशेंट में, तो उनको HCU में भेज दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं हाई केयर यूनिट में भेज दिया जाता है। थोड़ा बहुत जो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ रहा है हाँ, तो उसको HCU में भेज दिया जाता है, और लेकिन फिर भी उनमें कड़ी निगरानी के साथ उनका देख रेख की जाती है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रो ECG, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जिसमें देखा जाता है। जैसे कि आप हॉस्पिटल में देखे होंगे कि एक TV लगा रहता है, उसमें लाइनिंग्स की तरह ऊपर नीचे ज़्यादा रहता है, वो जो हार्ट का रीडिंग होता है कि हार्ट मतलब किस तरह से काम कर रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, मतलब और जब बराबर हो जाता है तो ख़त्म। तो इस तरह से जो रीडिंग पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे ही पढ़ते हैं, उस मशीन को जो बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और उसमें हार्ट की रीडिंग पढ़ी जाती है, ECG बोलते हैं शॉर्ट में उसको। तो ये हुआ हमारा मेडिकल टर्म्स जो मैंने आज बताया, जिसमें हॉस्पिटल के जो ये डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके बारे में, और जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसके बारे में मैंने बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया करने वाली हूँ, कुछ नया बताने वाली हूँ। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देख के थोड़ी बहुत जानकारी जो भी मैं आपको कर रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव योर बेस्ट नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू फ्रॉम चंदा, हैव अ नाइस डे।